एपिसोड के स्टार्ट में कॉर्नेलिया को दिखाया जाता है जो नीचे गिरी हुई है और बुरी तरीके से जख्मी हो रखी है। लेल्यूश उसे अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देता है। कॉर्नेलिया बोलती है कि तो ये तुम थे। डाल्टन ने सही बोला था कि वो कोई है जो ब्रिटेनिया से बदला लेना चाहता है। ये तुमने नानली के लिए किया। लेल्यूश बोलता है हाँ सही बोला, और उसे अपना प्लान बताता है कि मैं इस वर्ल्ड को चेंज करके एक बिल्कुल नया वर्ल्ड क्रिएट कर दूंगा। इसके बाद लेल्यूश कॉर्नेलिया पे गियास यूज़ करता है और उससे पूछता है कि मेरी मदर को किसने मारा था। कॉर्नेलिया बोलती है मुझे नहीं पता। ज़ीरो बोलता है तुम उसकी गार्ड थी। कॉर्नेलिया बोलती है मैरियान ने मुझे जाने को बोला था। और लेल्यूश बोलता है कि मेरी मदर ने ऐसा किया, क्या उन्हें पहले ही पता था कि उन पर अटैक होने वाला है। लेल्यूश फिर बोलता है तुमने इन्वेस्टिगेशन की थी, उस दिन क्या हुआ था। कॉर्नेलिया बोलती है कि चार्ल्स और स्नाइजल मैरियान की बॉडी ले गए थे। और तभी सीटू लेल्यूश से बोलती है जल्दी अंदर आओ, नानली किडनैप हो गई है और कामिना आइलैंड में है। और तभी पीछे जेरेमाया आ जाता है एक शिप में ज़ीरो को मारने के लिए। ज़ीरो तभी ग्वेन नाइटमेयर में बैठ जाता है और कॉर्नेलिया को लेने को बोलता है, मगर जब सीटू उसे उठा रही होती है तो जेरेमाया उन पर अटैक कर देता है। नेक्स्ट सीन में सिसिल को दिखाया जाता है जो एक येलो नाइटमेयर पायलट सूट पहन रही होती है और लॉयड से बोलती है कि तुमने सुजाकू को रोकने की कोशिश क्यों करी। लॉयड बोलता है कि ह्यूमन बीइंग की इमोशन बहुत ही कमज़ोर होती है। सिसिल बोलती है चाहे कुछ भी हो तुम सबको अपने हिसाब से नहीं चला सकते। लॉयड बोलता है मगर जो मेरे करीबी है उन्हें तो, और मैं सिर्फ उन्हें अंडर कंट्रोल रखने की कोशिश कर रहा था, और अगर सुजाकू को कुछ हो गया तो हमें कोई और ढूंढना पड़ेगा। और दूसरी तरफ रक्षता लैंसेलॉट को काटने की कोशिश कर रही होती है। अब नेक्स्ट सीन में सीटू जेरेमाया से फाइट कर रही होती है और ज़ीरो ओगी को कॉल करता है, मगर उसका कॉल मेनामी उठाता है और वो बोलता है कि ओगी को गोली लग गई है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। ज़ीरो उसे नानली के बारे में पूछता है, मगर वो बोलता है कि स्टूडेंट काउंसिल के सारे मेंबर भाग गए। फिर ज़ीरो रिबल को कॉल करता है जो शर्ली और मेरी के साथ झाड़ में छुपा हुआ होता है और सुजाकू को देख रहा होता है। ज़ीरो उसे नानली के बारे में पूछता है तो वो बोलता है कि नानली स्टूडेंट काउंसिल रूम में है। ज़ीरो कॉल काट देता है तभी, और रिबल भी पकड़ा जाता है। जेरेमाया अभी भी ज़ीरो का पीछा कर रहा होता है। ज़ीरो कुछ ब्लैक नाइट्स के मेंबर्स को जेरेमाया को शूट करने को बोलता है। वो करते हैं, मगर तभी जेरेमाया अपनी शिप को एक स्पाई की बॉल जैसी शेप में कन्वर्ट कर लेता है और सभी नाइटमेयर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब ज़ीरो कुछ ज़्यादा ही गुस्से में आ जाता है और एक बिल्डिंग को बीच से काट देता है। जेरेमाया को लगता है कि उसने शॉट मिस कर दिया, मगर जब वो पीछे देखता है तो बिल्डिंग उसके ऊपर गिर जाती है। अब नेक्स्ट सीन में स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स को तमाकी के सामने लाया जाता है। शर्ली उसे बोलती है ज़ीरो को कॉल करने को और बोलती है कि वो हमें सेफ रखना चाहता है, मगर तमाकी उस पर बिलीव नहीं करता। तभी सुजाकू अपने नाइटमेयर से बाहर आ जाता है उसे रोकने के लिए, मगर तमाकी गन पॉइंट कर देता है सुजाकू पे और शूट करने वाला होता है कि तभी आर्थर तमाकी को ऐसा करने से रोक देता है। और तभी लॉयड एवलॉन से वहाँ आ जाता है और एक सदरलैंड नाइटमेयर जिसे सिसिल चला रही है वहाँ आ जाता है, और सिसिल सभी ब्लैक नाइट्स को डिस्ट्रॉय करती जाती है और स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स भी वहाँ से बच के भाग जाते हैं। सिसिल गैफियन डिस्टर्बर को भी डिस्ट्रॉय कर देती है और लैंसेलॉट फिर से चालू हो जाता है और वो लैंसेलॉट को एक नया हाथ लगा देती है सदरलैंड नाइटमेयर का, और नया फ्यूल सेल भी दे देती है। सुजाकू जैसे ही लैंसेलॉट को चलाता है कॉर्नेलिया को उसे कॉल आ जाता है। तभी अब ज़ीरो टोक्यो सेटलमेंट छोड़ के जा रहा होता है और तोड़ो को कॉल करता है और बोलता है आगे की कमांड देने का काम तुम्हारा है, ऊपर मैं छोड़ता हूँ। और ओगी की कंडीशन के बारे में भी बता देता है उसे और बोलता है कि डी थर्ड को उसकी ड्यूटीज़ करने दो। तोड़ो इस चीज़ से सहमत नहीं होता, मगर ज़ीरो कॉल काट देता है बिना उसकी बात सुने। अब नेक्स्ट सीन में स्टूडेंट काउंसिल स्कूल के स्टूडेंट्स को वहाँ से एवलॉन शिप में भेज रहे होते हैं और निकाल रहे होते हैं सेफ, और ब्लैक नाइट्स फाइट कर रहे होते हैं और ओगी को भी वहाँ से ले जाते हैं। जेरेमाया भी तभी बिल्डिंग के नीचे से निकल जाता है बाहर और सुजाकू कॉर्नेलिया के पास पहुँचता है। कॉर्नेलिया उसे बोलती है कि मेरी कंडीशन के बारे में किसी को मत बताना, और बोलती है कि ज़ीरो कामिना आइलैंड जा रहा है, मगर इससे ज़्यादा उसे कुछ नहीं पता। सुजाकू बोलता है कि यह गियास की वजह से है, मगर यह सिर्फ ब्लड लॉस होने की वजह से हुआ होता है। कॉर्नेलिया फिर उसे ज़ीरो को रोकने को बोलती है। अब डी थर्ड को पता चलता है कि ज़ीरो ने उस पर काम छोड़ दिया है और वो कागुया को भी इन्फॉर्म कर देता है इसके बारे में। अब इसी दौरान ओगी कालेन को कॉल करता है जिसके नाइटमेयर रिपेयर हो रहा होता है। वो कालेन को ज़ीरो के पीछे जाने को बोलता है और बोलता है कि उसे बचा लो, वो ही है जो नाओटो का सपना पूरा कर सकता है। वो उसे सुजाकू का पीछा करने को बोलता है ज़ीरो तक पहुंचने के लिए। कालेन उसका ऑर्डर मान लेती है और एक एयर ट्रांसपोर्ट को पकड़ लेती है उसका पीछा करने के लिए। अब सिसिल फाइट कर रही होती है कि तभी नीना वहाँ गैनीमीड नाइटमेयर में वहाँ आ जाती है, और तभी लॉयड को उसकी रिसर्च के बारे में याद आता है और वो घबराते हुए ब्लैक नाइट्स और अपने सोल्जर्स को फायर रोकने के लिए बोलता है
रक्षता लॉयड को इतना घबराया हुआ देख के ब्लैक नाइट्स को ऐसा करने के लिए बोलती है। लॉयड फिर नीना को कॉल करके बोलता है कि क्या तुम अपनी थ्योरी टेस्ट कर रही हो। वो बोलती है कि मुझे टेस्ट करने का टाइम नहीं मिला, मगर मैं गैनीमेड को एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगी। मिली उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर सिसिल बीच में आ जाती है। लॉयड बोलता है कि अगर नीना सही है तो गैनीमेड का साकुराडाइट फ्यूल पूरे टोक्यो को तबाह कर देगा। नीना फिर स्विच अपने हाथ में लेके बोलती है कि ज़ीरो कहाँ है, मुझे बताओ। अब दूसरी तरफ लेल्यूस को दिखाया जाता है, जो बोलता है अगर नानली को मैंने खो दिया तो इस पूरी वॉर का कुछ मतलब नहीं रहेगा। मैंने ये सब उसके लिए किया था, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे बचा के रहूँगा। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि V2 ने नानली को बेहोश कर दिया है और आइलैंड के थॉट एलिवेटर पे ले गया। C2 और लेल्यूस वहाँ पहुँचते हैं। C2 बोलती है मुझे इस जगह के बारे में नहीं पता और ना ही ये पता कि हमारे दुश्मन के पास गियास है या नहीं। अब जैसे ही C2 आगे बढ़ने की कोशिश करती है, वो दोनों एक जाल में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से वो गियास के एल्यूजन में चले जाते हैं। लेल्यूस पास्ट के एल्यूजन देखता है जहाँ पे C2 होती है और कई बार मारी जाती है, और उसके बाद सब क्लियर हो जाता है। तब लेल्यूस C2 से पूछता है कि क्या ये तुम्हारी मेमोरीज थी। C2 बोलती है हाँ, मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं एक विच हूँ। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं इंसान हूँ या नहीं, या कौन मुझे नफरत करता है और कौन मुझे पसंद करता है। सब कुछ चले गया समय के साथ। लेल्यूस बोलता है तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम विच हो तो मैं एक डीमन हूँ। अब इनका इल्यूजन ख़त्म हो जाता है और तभी जेरेमाया वहाँ आ जाता है और फिर से इन पर अटैक कर देता है और ग्वेन पे हिट कर देता है, उसी सेम जगह पे जहाँ पे कॉर्नेलिया ने हिट करा था। और C2 को लास्ट हेड्रोन कैनन शॉट पानी में चलाना पड़ता है, जिससे पानी ऊपर आ जाए और वो उन्हें देख ना पाए। और इसके बाद वो लेल्यूस को बोलती है कि इस पागल को मैं संभाल लूँगी, तुम नानली के पास जाओ। लेल्यूस बोलता है कि तुम्हारे पास एनर्जी नहीं है। अब C2 बोलती है कि मुझे कुछ नहीं होगा, तुम्हें जीतना होगा। और ये बोलने के साथ वो लेल्यूस को किस कर देती है और फिर इसके बाद वो आइलैंड पे उसे ड्रॉप कर देती है। और अब वो जेरेमाया के शिप को पकड़ लेती है और उसे पानी के अंदर ले जाती है अपने साथ। और दूसरी तरफ वॉर में ब्लैक नाइट ज़ीरो के ना होने की वजह से हार रहे होते हैं। इनो भी मर जाती है और टोडो अकेले डटा हुआ होता है वहाँ पे बस। दी थर्ड बोलता है ज़ीरो तुम कहाँ हो, हम ये तुम्हारे बिना नहीं जीत सकते। कागुया बोलती है ज़ीरो क्या तुमने हमें छोड़ दिया, क्या तुमने जापान का साथ छोड़ दिया। अब ज़ीरो थॉट एलिवेटर की वॉल के पास पहुंचता है। वो वॉल को टच करता है कि तभी उस पर गोली चलती है एक पीछे से, जो दीवार पे लगती है जाके, और पीछे सुजाकू होता है। वो ज़ीरो को पीछे मुड़ने को बोलता है। ज़ीरो बोलता है कि तुम उस यूफीमिया के लिए क्यों लड़ रही हो जिसने इतने लोगों को मारा और ऐसा काम किया। और तभी सुजाकू बोलता है कि मुझे सब पता है तुम्हारे गियास के बारे में, और ये भी कि यूफीमिया से वो काम तुमने ही करवाया था। और फिर वो बोलता है कालिन, और हमें कालिन को दिखाया जाता है जो उसके पीछे उस पर गन पॉइंट करे हुए है, और बोलता है क्या तुम नहीं देखना चाहती कि ज़ीरो की रियल आइडेंटिटी क्या है। और ज़ीरो के मास्क पे तभी गोली चला देता है जो उसके सर को छू के निकलती है। उसका मास्क टूट के नीचे गिर जाता है और उसके सर से खून निकलने लगता है। कालिन लेल्यूस को देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और अपने घुटनों में गिर जाती है। लेल्यूस फिर बोलता है हाँ मैं ही हूँ ज़ीरो। कालिन बोलती है तो तुम हमें यूज़ कर रहे थे शुरुआत से। और ज़ीरो इस पर मना नहीं करता और बोलता है मेरे काम जापान को बचाएंगे तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मगर कालिन रोने लगती है। सुजाकू बोलता है मुझे तुम्हें पहले ही अरेस्ट कर लेना चाहिए था, मुझे शक था तुम पे, मगर मैं इस पे यकीन नहीं करना चाहता था। तुमने सबसे झूठ बोला, नानली से भी। लेल्यूस बोलता है कि नानली किडनैप हो चुकी है और तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। सुजाकू मना कर देता है और बोलता है अगर तुमने यूफीमिया का साथ दिया होता तो ऐसा होता ही नहीं। लेल्यूस बोलता है कि मुझे उसे मारना ही पड़ा जैसे तुमने अपने फादर को मारा था, और ये एक पास्ट में हुआ इवेंट है तो इसका शौक मैं बाद में मनाऊंगा। ये सुन के जो सुजाकू है वो गुस्से से पागल हो जाता है और उसे शूट करने वाला होता है। लेल्यूस उसे अपनी छाती पे लगे साकुराडाइट वायल दिखाता है और बोलता है अगर मैं मारा गया तो यह फट जाएगा और तुम दोनों भी मारे जाओगे। लेल्यूस सुजाकू से बोलता है तुम्हें गियास के बारे में किसने बताया। मगर गुस्से में पागल सुजाकू लेल्यूस को बोलता है कि तुम्हारी एग्जिस्टेंस एक गलती है, तुम्हें इस दुनिया से मिट जाना चाहिए और तुम तो नानली को भी डिज़र्व नहीं करते। ये सुन के लेल्यूस बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी गन भी सुजाकू पे पॉइंट कर देता है। दोनों जोर से चिल्लाते हुए एक दूसरे का नाम लेते हैं और गोली चलने की आवाज़ आती है और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। और नेक्स्ट सीन में हमें नानली को दिखाया जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो गाइस ये था कोड गियास एनीमे के सीज़न 1 का लास्ट एपिसोड। इसका एक सेकंड सीज़न भी है तो वो सीज़न मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि भाई बहुत कोड गियास हो चुका है, काफ़ी टाइम से यही चल रहा है, पता नहीं कितना टाइम हो गया। तो मैं अभी कुछ और कंटेंट डालना चाहता हूँ, बाद में जब मैं फ्री हो जाऊँगा थोड़ा तो बाद में डाल दूँगा क्योंकि अभी मेरे को टाइम भी नहीं मिल पा रहा है। 3-4 दिन में फिर एक एपिसोड डालूँगा, फिर आप ही कहोगे एपिसोड लाओ एपिसोड लाओ, तो इसलिए मैं अभी वो चीज़ नहीं करना चाह रहा। तो जब फ्री होऊंगा, जब मैं डेली डाल सकूँ एपिसोड, तब मैं डाल दूँगा इसका सेकंड सीज़न का एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए वो।
और तब तक के लिए मैं कुछ और कंटेंट डालता रहूँगा अपने चैनल पे। सो गाइस, ये एपिसोड इतना ही था। तो एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो एपिसोड की तो भाई लाइक कमेंट शेयर कर देना वीडियो को। चैनल पे पहली बार टपके हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ऐसी और सब कंटेंट देखने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा और बाय।